दिवाली की छुट्टियां शुरू हो गई थी। सभी बच्चे काफी खुश थे। आशु और रीना दिवाली की छुट्टियों को लेकर काफी एक्साइटेड थे। आशु और रीना को दिवाली का त्योहार सबसे ज्यादा पसंद था। आशु और रीना भागलपुर गांव में रहते थे जो कि गरीब थे। आशु और रीना के पिता मोहन सब्जी बेचकर घर का गुजारा करते थे। हमेशा की तरह मोहन सब्जी बेचने बाजार जा रहे थे। तभी आशु मोहन के पास आता है और कहता है, आशु पिताजी आज मेरे लिए पटाखे ले आना। मोहन, हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए पटाखे ले आऊँगा और रीना के लिए मिठाइयाँ भी ले आऊँगा। इतना कहते ही मोहन सब्जी बेचने के लिए चले जाते हैं। तभी आशु रीना के पास जाता है और रीना से कहता है, आशु रीना तुझे पता है आज पिताजी हमारे लिए पटाखे लाएंगे और ढेर सारी मिठाइयाँ भी लाएंगे। रीना, मुझे तो पटाखों से बहुत ही डर लगता है। ना बाबा ना, मैं नहीं फोड़ूंगी पटाखे, मैं तो बस मिठाइयाँ ही खाऊंगी। आशु, चल फट्टू डरपोक कहीं की, मैं तो बहुत सारे पटाखे फोड़ूंगा। इतना कहते ही आशु बाहर चले जाते हैं अपने दोस्त रामू के पास और कहते हैं, मेरे पापा आज बहुत बड़े बड़े पटाखे लाएंगे जो कि पूरे मोहल्ले में सुनाई देगा। रामू हंसते हुए बोलता है, रामू, मेरे बाबा तो तेरे पटाखों से भी बड़े पटाखे लाएंगे जिसको देखकर सब हैरान रह जाएंगे। और वैसे भी तेरे पापा तो लाएंगे ही नहीं, तू बस हमारे पटाखे देखकर दिवाली का त्योहार मना लियो। आशु, जब मेरे पटाखे आएंगे तब देखते हैं किसका पटाखा सबसे तेज फूटता है। इतना कहकर आशु अपने घर आता है और कहता है, माँ पिताजी नहीं आए। माँ, नहीं बेटा, अभी तो नहीं आए। आशु घर के बाहर बैठ जाता है और अपने पिताजी के आने का इंतजार करने लगता है कि तभी उसका दोस्त रामू आता है और आशु को अपने पटाखे दिखाने लग जाता है। रामू, आशु देख, मेरे बाबा तो मेरे लिए पटाखे भी लाए हैं और देख कितने बड़े बड़े और तेज फूटने वाले पटाखे हैं। रामू की ये बात सुनकर आशु को गुस्सा आ जाता है और वो रामू के हाथ से पटाखे लेकर फेंक देता है और अपने घर में गुस्से से चला जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद आशु के पिताजी घर आते हैं और पिताजी के घर आते ही आशु पिताजी से पूछने लग जाता है, आशु पिताजी, क्या आप मेरे लिए पटाखे नहीं लाए? मोहन, नहीं बेटा, आज नहीं ला पाया। आज बाजार में जाते टाइम मेरी रेहड़ी पलट गई थी और सारी सब्जी गिर गई थी। आज मेरा बहुत नुकसान हो गया है। आशु, तो क्या हुआ, मेरे लिए पटाखे तो लाने ही चाहिए थे। आशु के इतना कहते ही मोहन आशु को एक थप्पड़ मारता है और जाने के लिए कहता है। आशु रोते रोते रीना के पास जाता है और कहता है, अब तो तेरी मिठाई भी नहीं आएगी। रीना काफी समझदार लड़की थी, हर बात समझती थी। रीना, क्या हुआ मिठाई नहीं आएगी? तो पिताजी का कितना नुकसान भी तो हो गया है, इसीलिए पिताजी मिठाई नहीं ला पाए हैं। आज दिवाली है। मोहन आज सब्जी बेचकर घर जल्दी आ जाते हैं और आशु से कहते हैं, मोहन चल मेरे साथ बाजार और पटाखे खरीद कर ले आते हैं और रीना के लिए मिठाइयाँ भी तो लानी है। इतना सुनते ही आशु बहुत खुश हो जाता है और पिताजी के साथ बाजार से पटाखे ले आता है। रात होते ही आशु रीना के साथ अपने दोस्त रामू के पास जाता है और रामू को अपने पटाखे दिखाता है। तभी रामू आशु से कहते हैं, रामू चल देखते हैं किसका पटाखा कितनी तेज फूटता है। आशु मजाक में रामू से कहता है, आशु मैं अपना पटाखा हाथ में लेकर भी फोड़ सकता हूँ, तेरी बस तो बात ही नहीं है। रीना, नहीं भैया, पटाखों के साथ कोई मजाक मत करो, नीचे रख कर ही फोड़ो। आशु रीना की बात नहीं मानता है और उस पटाखे को अपने हाथ में लेके फोड़ने लगता है। पटाखे के फूटते ही पटाखे की आग आशु के शरीर में लग जाती है, जिसको देखकर रामू वहाँ से भाग जाता है और रीना जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर गांव के सभी लोग आ जाते हैं, पर इतनी देर में आशु के शरीर में पूरी तरह से आग फैल गई थी जिसने आशु की जान ले ली थी और रीना रोने लग जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कभी किसी भी चीज़ के साथ मजाक नहीं करना चाहिए, कभी भी हमारा छोटा सा मजाक भी जानलेवा हो सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।